जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त दीप पहली बार आपके सामने आया हूँ कि मैं अपने 13 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर सकूँ। मुझे अपने दोस्तों से बहुत बार पूछते हैं मेरे दोस्त कि भाई तू इस बैकग्राउंड से है नहीं, फिर भी तू ट्रेडिंग में इतने आगे 13 साल कैसे? एंड 13 years is not a small span of time, it's a long time. And I am actively trading in last 13 years. तो मुझे मेरे दोस्त पूछते हैं कि तू ट्रेडिंग कर कैसे लेता है जबकि तू इस बैकग्राउंड से भी नहीं है। दोस्त मैं शुरू करना चाहता हूँ हम बड़े सिंपल वेज में कि ट्रेडिंग करना कैसे है, क्या चीज़ है ट्रेडिंग, ये सारी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए सबसे बेसिक नॉलेज चाहिए जो है उसके मतलब हम ट्रेडिंग कहाँ पे करें रिगार्डिंग द प्लेटफॉर्म। तो हम प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जा सकते हो, आपके बैंक अकाउंट्स होंगे। सो उसके लिए चाहिए एक डीमैट अकाउंट, तो आप किसी भी बैंक का डीमैट यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स हैं, जैसे कि आपके ज़ीरोधा हो गए, एंजल हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, रूपीज़ी हो गया। उसमें डिस्काउंटेड ब्रोकर्स भी है और रेगुलर ब्रोकर्स भी है, तो आप किसी पे भी चूज़ कर सकते हो। वो अपने मतलब सहूलियत के हिसाब से आप किसी भी जगह पे कर सकते हो। उसके बाद अकाउंट ओपन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है भाई हमारा अकाउंट ओपन हो गया, हम इसने अकाउंट ओपन कर लिया। शुरू में ही पैसे इन्वॉल्व कर देना मैं तो ये सजेस्ट नहीं करना चाहता। मैं बोलता हूँ कि शुरू में आप क्या बोलते हैं मतलब ट्रेडिंग को सीखो कि करते कैसे हैं। उसके लिए आप फ्रंट पेज जैसे ऐप मिल जाएंगे जहाँ पे आपको डेमो अकाउंट्स एंड ऑल अवेलेबल है। डेमो अकाउंट्स के थ्रू आप बाय सेल सब कुछ जो है वो उसमें कर सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जो ट्रेडिंग में होता है, वो है कि नेक्स्ट जो चैप मतलब स्टेप आता है वो होता है कि चार्ट्स कि लर्निंग का सबसे पहला ही प्रोसेस होता है कि ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको चार्ट्स क्या इंडिकेट करता है। तो चार्ट्स के बारे में सुन के बहुत जने बोले होंगे, बहुत सोचेंगे कि मतलब ये तो बड़ी मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ होगी जानने में। व्हाट आई कैन से कि चार्ट्स आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हो। जो अपना ब्रोकर है, ब्रोकर चार्ट्स अवेलेबल करवाते हैं। अलग अलग ऐप्स हैं, ऐप्स के थ्रू आप चार्ट्स मतलब कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐप्स होते हैं, जैसे फ़ोन में आप अगर चार्ट्स देखना चाहते हो तो मार्केट पल्स हो गए अपने, उसके बाद investing.com जैसे चार्ट्स हैं, तो वहाँ से इजीली आपको चार्ट मिल जाएगा। चार्ट एक्चुअल डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, बचपन में आपने मैथ्स में किया होगा कि चार्ट्स जो सिंपल आते थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मार्केट में ट्रेडिंग में सेम डिट्टो चीज़ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही होता है। जो आपका मतलब एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा, ये दोनों एक तो आपको इंडिकेट करेगा कि मतलब जो प्राइस मूवमेंट है, और दूसरा आपको इंडिकेट करेगा एज टाइम एज कंपेयर टू टाइम, प्राइस एंड टाइम एज कंपेयर टू उसमें मूव करता है कि इतने टाइम में इसका प्राइस, किसी स्क्रिप्ट का प्राइस कैसे मतलब इंक्रीज़ हुआ, कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो वो चीज़ हम चार्ट्स के थ्रू हम इजीली देख सकते हैं। तो चार्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया उसमें कैंडलस्टिक्स। तो जो सीखना चाहता है सबसे पहले हमें शुरू करना होगा कैंडलस्टिक्स से। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कैंडलस्टिक्स होते क्या है। तो जब हम कई चार्ट पे जाएंगे वहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, या फिर सोचो मैं अभी जाता हूँ किसी भी ऐप में, आप मैं ओपन करता हूँ। सोच लो मैं मार्केट पल्स को एज ए मतलब मैं मार्केट पल्स यूज़ करता हूँ फॉर चार्टिंग। तो मार्केट पल्स में आप कहीं पे भी जाओगे, उधर सोच लो निफ्टी खोल लिया, बैंक निफ्टी खोल लिया, तो उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए पहले जो है, मतलब चार्ट्स के साथ जानकारी कि आप करने किस में वाले हो काम। हाँ, वो बताना ज़रूरी है कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मार्केट ये नहीं कोई छोटा सा मतलब
कोई धंधा नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा है। इट्स ए वर्सेटाइल मार्केट, और इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, वर्ल्ड की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी इसी मार्केट के थ्रू होता है कि चीज़ों के दाम कैसे, भाव ऊपर नीचे होते हैं। तो हम इंडियंस अगर शुरू करते हैं, चलो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ एनएससी से, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो एनएससी में आपको मतलब बहुत, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, मोर ओवर 28 लाख से ऊपर शेयर्स अवेलेबल है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन, सम आर लिस्टेड, सम आर नॉट लिस्टेड। सो बेसिक स्टेप में आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। सोचो हम निफ्टी को ही लेके चलते हैं। तो जब हम निफ्टी को लेके चलेंगे, निफ्टी हो गया हमारा इंडेक्स, जो मतलब सोच लो अब बुक है, बुक में कहा क्या है, तो इस निफ्टी के अंदर मतलब 50 स्टॉक्स है, जो निफ्टी के निफ्टी 50 के हिसाब से जाना जाता है। तो निफ्टी 50 के हिसाब से जाना जाता है। तो उन स्टॉक्स में आप सिलेक्ट करोगे, आप जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, आप खाना ऑर्डर करते हो ज़ोमैटो, उसके स्टॉक्स अवेलेबल है। आप मतलब किसी भी एफएमसीजी जैसे ब्रिटानिया हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे स्टॉक्स अवेलेबल है। तो इन स्टॉक्स का इंडेक्स होता है अपना निफ्टी। सो ट्रेडर क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम निफ्टी में ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। निफ्टी में उसमें आपके 3 पार्ट आ गए। उसमें आ गया कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। कैश में ज़्यादातर हम इन्वेस्टिंग के लिए जाते हैं कि हम एज ए अपना वेल्थ ग्रो कर सकें। कैश में सोच लो आप कोई भी शेयर खरीद के आप लेके रख सकते हो एज योर वेल्थ। बट हम जब आते हैं ट्रेडिंग के बारे में, तो ट्रेडिंग के लिए मेनली होता है एफ एंड ओ, जिसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस कहते हैं। तो एफ एंड ओ में हम जाने के लिए, सीखने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए हमें जो पहला स्टेप शुरू करना होगा, कैंडलस्टिक्स पैटर्न। सो कैंडलस्टिक्स पैटर्न आप उसके लिए बहुत सारे बुक्स एज ए मतलब रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। गूगल हो गया, यूट्यूब में हो गया, वहाँ पे बुक्स की पूरी जानकारी होती है। तो उसी मतलब उसी जानकारी के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। सो बेसिक्स चीज़ है कैंडलस्टिक्स, उसमें आप देखोगे हैमर है, हैमर क्या है, इन्वर्टेड हैमर क्या है, डोजी क्या है, ये सारे, उसके बाद आपके आ गए मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सारे कैंडल्स आपको मतलब पता होना चाहिए। तो आप उसी कैंडलस्टिक्स पैटर्न से आप शुरू करो। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको उस कैंडलस्टिक्स पैटर्न को, नेक्स्ट वीडियो मेरा जब आएगा उसमें मैं ईजीएस्ट वे से आपको बताऊंगा। पहले आप कैंडलस्टिक्स के बारे में जानकारी थ्रू आउट गूगल हो, बुक्स हो, यूट्यूब हो, वहाँ से आप वो जानकारी ले सकते हो, वो कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। बट वो जब आप जानकारी सीखोगे कि कौन सा कैंडलस्टिक जैसे हैमर हो गया, वो कैसे वर्क करता है, कि बेरिश है या बुलिश है। हाँ, बेरिश और बुलिश का ये सीन है। तो आपने शायद बहुत सारी मूवीज़ भी देखे होंगे, वहाँ पे बुल्स और बियर्स के बारे में कहा जाता है। तो बेरिश का मतलब होता है एज ए डाउन ट्रेंड, और बुलिश का मतलब होता है अप ट्रेंड। सो जब आप कैंडलस्टिक्स आप पढ़ लोगे, आप देखोगे, वहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा कि एक बेरिश कैंडल्स कैसे वर्क करता है, ये बुलिश कैंडल कैसे वर्क करता है। तो ये पार्ट अगर आपको क्लियर हो जाए, आप जाइए गूगल में, यूट्यूब में हो, कहीं पे भी हो, कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बुक्स डाउनलोड कीजिए, या फिर थोड़ी थोड़ी करके पढ़ना शुरू कर दीजिए कि कैंडलस्टिक्स होता क्या है। क्योंकि आप अगर ये नहीं जानोगे कि कैंडलस्टिक्स होता क्या है, कि आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं पता चलेगा कि हाँ व्हाट्स गोना कमिंग नेक्स्ट। सो आज पहले वीडियो में मैंने आपको आप बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि अब ट्रेडिंग शुरू करने के लिए क्या बेसिक चीज़ है, वो आप कैंडलस्टिक्स के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, राम राम सभी को। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।